तय कर पाएंगे। आज 2.5 घंटे लग रहा है और उसी अलाइनमेंट पर 8 ब्रिज बनने वाले हैं, 6 फ्लाईओवर बनने वाले हैं और उससे करीब करीब 32 किलोमीटर दूरी कम भी होगी आगरा से ग्वालियर। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा 4,613 करोड़ रुपए की। भूमि की अधिग्रहण भी की जा रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। दोनों सरकारें केंद्र के साथ कार्य कर रही हैं और ये 4,613 किलोमीटर की सड़क हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2.5 साल के अंदर पूरी तरह से ये तैयार हो जाए। 4,613 किलोमीटर की ये ग्रीनफील्ड ग्वालियर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर होगी, साधारण नहीं, ये हाई स्पीड कॉरिडोर होगी। उसी तरह जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर है, ताकि जो यात्री ग्वालियर से दिल्ली जा रहा हो वो 2.25 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर घर से घर तक पहुंच पाए। जहाँ एक तरफ ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे 4,613 किलोमीटर की है, वहीं अगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रोड, केवल इन 4 योजनाओं को आप जोड़ दो तो 7,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इन 4 योजनाओं से ग्वालियर में हो रहा है। इस पर स्मार्ट सिटी की योजना 2,000 करोड़ की, चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने की योजना 90 MLD और 60 MLD मिलाकर 150 MLD, वार्ड नंबर 1 से 66 तक पूर्ण पाइपलाइन का बिछावट 1,400 करोड़ रुपए की वो योजना, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, 1000 बिस्तर का अस्पताल। अब आप लोगों ने जो मांग रखी थी कि अंडरपास होना चाहिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए, वो भी स्वीकृत हो गया है, वो भी गडकरी साहब के आशीर्वाद से स्वीकृत हुआ है। इन सभी योजनाओं को आप मिला लो। ग्वालियर किले का लाइटिंग, आज मल्टी लेवल कार पार्किंग का निरीक्षण में करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट प्रेस का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, ISBT 60 करोड़ की बन रही है। इन सभी योजनाओं को जोड़ लो तो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं ग्वालियर के लिए स्वीकृत हुई और इसमें अभी मैंने अटल एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा है। अटल एक्सप्रेसवे को आप जोड़ोगे तो अकेले 11,000 करोड़ रुपए की योजना जो कोटा से इटावा तक पूरे चंबल नदी के आधार पर जोड़ा जाएगा। तो आज इस दिन पर मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इसी तरह ग्वालियर और समूचे अंचल पर रहे। केवल मैं नहीं, लेकिन आज अंचल का एक एक वासी, एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता भी विनम्र पूर्वक हमारे शीर्ष नेतृत्व को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता है और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि ग्वालियर के विकास और प्रगति में सदैव हमारे साथ कदम से कदम नहीं मिलाते, लेकिन हमारे से आगे भी चलते हैं। सभी को मेरे दिल से धन्यवाद और क्षेत्र के वासियों और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई। सिंधिया जी, एक तरफ अटल एक्सप्रेस में, दूसरी तरफ आपका हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो दोनों टेंडर में काम चलेगा या आगे पीछे? नहीं, ये दोनों अलग रोड है। एक रोड हमारा उत्तर से दक्षिण जा रहा है, जो हमारा आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे है, उत्तर से दक्षिण, और ये पूर्व से पश्चिम जो इटावा से हमारा कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा। तो दोनों का कार्य संभाग के लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों मिलाकर संभाग के लाइफलाइन बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब ये पूर्ण रूप से नींव बस जाएगी तो पूरे संभाग, केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन पूरे संभाग का औद्योगिकरण भी
इसी के आधार पर सुनिश्चित। लगता है पहला आपने ये हाई नैरोगेज स्पीड के लिए तैयार बहुत हो जाएगा प्रयास किए पहले। थे, नैरोगेज ट्रेन के लिए बहुत प्रयास किए थे कि सिटी में चल सके, लेकिन अब उसके डिब्बे इंजन सभी वापस जा रहे हैं। अगर चल जाता तो शायद ग्वालियर के लिए कहते हैं। ये भी एक सपना था। मेरे पूज्य पिताजी का नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करना। करीब 10 साल पहले इसे स्वीकृति हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना के तहत मैंने दिलवाई थी। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, आज वो तीव्र गति से कार्य हो रहा है। और मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भी बजट के आवंटन में, रेलवे बजट के आवंटन में उस नैरो गेज से ब्रॉड गेज के परिवर्तन के लिए भी 750 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है। जहां तक हमारे डब्बों की बात हो, हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरो गेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए। लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा, उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका रख रखाव भी हो। लेकिन वो जो पटरियाँ जहाँ बिछी हैं उन पर अतिक्रमण हो जाएगा धीरे धीरे, या तो रिंग रोड हो सकती है उस पर। 28 तारीख को, अभी तिथि थोड़ा निर्धारित पूरी रूप से नहीं है, अभी 28 तारीख को हमने तय किया है, पर शायद एक दिन इधर उधर भी हो सकता है। 28 तारीख को जो मैंने निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रहा है। और यही सही समय है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। अब यही सही समय है जब हम लोग निवेशकों को ग्वालियर में आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि हमारा अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया, हमारी मल्टी स्पेशलिटी बन गई, हमारी अध्ययन की संस्थाएं, हमारे कॉलेज तैयार हैं, हमारा एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है, हमारा एयरपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने प्लेन में मैंने सफ़र किया, 185 सीटर हमारी एयरबस की प्लेन है, 171 हमारे यात्री उस पर आए हैं। तो जो मुझे चिंता लगी थी, अब धीरे धीरे करके ग्वालियर के वासी ने भी इस सुविधा को अपनाया है, जिसके लिए मैं ग्वालियर के वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेल का भी नया स्टेशन बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो अब ग्वालियर पूर्ण रूप से तैयार है दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनने के औद्योगिक विकास के रूप में। और यही समय है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तारीख भी सुनिश्चित की है ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने की। आपके पास जो डिपार्टमेंट है संचार मंत्रालय, उसको लेकर आपने 5G टेस्टिंग का कल किया है, तो अब क्या मतलब उसमें पूरे देश में BSNL का दोबारा जीर्णोद्धार हमारा संकल्प है। और ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विभाग का प्रश्न नहीं है, ये भारत का प्रश्न है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब जियो ने और एयरटेल ने और वोडाफोन 4G नेटवर्क क्रियान्वयन की, BSNL ने अभी तक 4G नेटवर्क क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा, तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा, चाहे वो आपका कोर सिस्टम, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं, जिसे रैन कहते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बैकहॉल का सिस्टम। भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपने अनुसंधान के आधार पर स्वयं बनाएगा और उसी के तहत हम अपना 4G का नेटवर्क देश के उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। उसके लिए हमें 1.5 साल लगे, पर 1.5 साल पूरे विश्व का कीर्तिमान है कि आज भारत
पूरे विश्व का केवल 5वीं देश बन चुका है जिसके पास अपना स्वतः 4G की टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड, चीन, अमेरिका, यूरोप के बाद केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और आज उसका टेस्टिंग भी हो गया है, पूर्ण रूप से वो तैयार भी हो चुका है। कोर नेटवर्क 4 पूरे देश के कोनों में आज लग चुके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और अब टावर